आइए जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्या होती है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमें बताता है दैट बिजनेस के एसेट्स एंड उसकी लायबिलिटीज़ ये हमेशा बराबर होते हैं। एंड यही रीज़न होता है दैट जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा बराबर रहता है। बट हमारी लायबिलिटी साइड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कैपिटल, दूसरा लायबिलिटी। कैपिटल के अंदर वो अमाउंट आता है जो बिजनेस ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया होता है एंड जो बिजनेस ने अभी तक प्रॉफिट या लॉस अर्न किया होता है जो ओनर से रिलेटेड होता है एंड कभी ना कभी बिजनेस वो अमाउंट ओनर को वापस करेगा, वो अमाउंट आता है कैपिटल के अंदर। बेसिकली कैपिटल बिजनेस के लिए है तो लायबिलिटी ही जो बिजनेस अपने ओनर को पे करेगा एट द एंड। सो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आइए जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रोसेस। सबसे पहले हमें यह पता करना होता है दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर इवेंट में कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। एसेट इन्वॉल्व है, कैपिटल इन्वॉल्व है, लायबिलिटी इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है। जैसे ही एक बार हमने वेरिएबल फाइनल कर लिए उसके बाद हमें पता करना होता है कौन सा वेरिएबल इंक्रीज होगा एंड कौन सा वेरिएबल डिक्रीज होगा। एंड जब हमने ये फाइनल कर लिया उसके बाद हम सीधे रिकॉर्डिंग कर देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आइए जानते हैं ये 10 एग्जांपल्स के साथ। मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ए कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹20,000। ए ने 20,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? इसमें कैश इन्वॉल्व है प्लस कैपिटल इन्वॉल्व है। बिजनेस के अंदर 20,000 रुपये आया एंड 20,000 रुपये से मेरी कैपिटल बढ़ गई। अकाउंटिंग इक्वेशन इस ट्रांजैक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। दूसरा ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹500। 500 रुपये देकर हमने एक फर्नीचर खरीदा। कंपोनेंट क्या क्या इन्वॉल्व है? फर्नीचर मेरा एसेट साइड में आएगा, कैश वो भी मेरा एसेट साइड है। बेसिकली इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, मेरा एक एसेट इंक्रीज हो गया, दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया। एंड इस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इस तरह से लिखेंगे। एसेट के अंदर हम 500 ऐड करेंगे एंड 500 लेस करेंगे। कैपिटल एंड लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तीसरा ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1,000। हमने 1,000 रुपये के गुड्स उधार पर लिए। वेरिएबल्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं? इसमें गुड्स मेरे पास आए, एसेट बढ़ा, मुझे 1,000 रुपये बाद में पे करने पड़ेंगे, मेरी लायबिलिटी बढ़ी। इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट 1,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया एंड लायबिलिटी 1,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो गई। अब मेरा बैलेंस हो गया 21,000 का एसेट एंड 21,000 की कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चौथा ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹500। ये ट्रांजैक्शन मेरा सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड होगा। इस तरह से मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्डिंग होगी एंड मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस अब ये इस तरह से हो जाएगा। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹400 फॉर ₹1,000। हमने 400 रुपये के गुड्स 1,000 रुपये के बेच दिए। इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है? 400 रुपये के गुड्स हमने बेच दिए 1,000 रुपये में। 1,000 रुपये मेरे पास आए, 400 रुपये के गुड्स मेरे पास गए। ये मेरी एसेट साइड में एडजस्टमेंट है। लायबिलिटी साइड में इस ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ 600 रुपये का एंड प्रॉफिट मेरा प्लेस होगा कैपिटल के अंदर। कैपिटल साइड मेरी 600 रुपये से इंक्रीज हो गई। ये ट्रांजैक्शन मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन में इस तरह से प्लेस होगा एंड अब मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस हो गया 21,600 रुपीज। सिक्स ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ ₹100 फॉर ₹300। हमने मिस्टर ए को 100 रुपये के गुड्स 300 रुपीज़ में बेच दिए। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, यहाँ पर मेरे 100 रुपये के गुड्स कम हो गए, 300 रुपये के डेटर क्रिएट हो गए। ये मेरी एसेट में एडजस्टमेंट है एंड इस ट्रांजैक्शन की वजह से 200 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया, वो मेरी एडजस्टमेंट कैपिटल के अंदर होगी। एंड ये ट्रांजैक्शन मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा एंड इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस हो जाएगा 21,800 रुपीज़। सेवंथ ट्रांजैक्शन, गुड्स वर्थ ₹100 टेकन फॉर पर्सनल यूज़। मैंने अपने बिजनेस से 100 रुपये के गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। इसको हम ड्राइंग भी बोलते हैं। एंड इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ, 100 रुपये के मेरे एसेट्स कम हुए एंड 100 रुपये की मेरी कैपिटल कम हो गई, बिकॉज ड्राइंग वो कैपिटल से माइनस होती है। ये ट्रांजैक्शन मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन में इस तरह से दिखेगा एंड इसके बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस वो हो जाएगा 21,700 रुपीज़। एट्थ ट्रांजैक्शन, पेड 500 रुपीज़ रेंट इन कैश। हमने 500 रुपये का रेंट कैश में पे कर दिया, मेरा एसेट कम हो गया। एक्सपेंस P&L के हमने हेड्स नहीं बनाए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारी एडजस्टमेंट कैपिटल के अंदर ही होती है।
500 रुपये से मेरा कैश कम हुआ एंड 500 रुपये से हमारी कैपिटल कम हो गई। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन में एंट्री वो कुछ इस तरह से होगी एंड इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस ये हो जाएगा 21,200 रुपीज़। 9th ट्रांजैक्शन, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹5,000। हमने 5,000 रुपये देकर एक मशीनरी परचेज कर ली। 5,000 रुपये से मेरी मशीनरी इंक्रीज हो गई एंड 5,000 रुपये से मेरा कैश कम हो गया। ये एडजस्टमेंट मेरी एसेट साइड में ही होगी। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी लायबिलिटी एंड कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये ट्रांजैक्शन हमारा कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होगा एंड इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल हो गया 21,200 रुपीज़। लास्ट, रिसीव 300 कैश फ्रॉम मिस्टर ए। जो हमने ट्रांजैक्शन 6 में 100 रुपीज़ के गुड्स 300 रुपीज़ में मिस्टर ए को बेचे थे, उन्होंने अब हमको कैश पेमेंट कर दी। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से मेरे 300 रुपीज़ से डेटर कम होंगे एंड 300 रुपीज़ से मेरा कैश इंक्रीज हो जाएगा। अगेन इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा एंड ये ट्रांजैक्शन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा एंड इस ट्रांजैक्शन के बाद जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल होगा वो होगा 21,200 रुपीज़। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हमारी 20,000 रुपये से शुरू हुई थी, क्लोज हुई है 21,200 रुपीज़ की, जिसमें 1,000 रुपये की हमारी लायबिलिटी बढ़ी है एंड 200 रुपये का बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक ब्रीफ था। फ्यूचर में हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।